नमस्कार। आज हम कक्षा 9 पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में बताएंगे। उनके लेखक हैं श्याम चरण दुबे। श्याम चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में मानव जीवन में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तिकाएं हैं। उनके जीवन और समाज संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातीय ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन के चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों में देखते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक स्थिति है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखने की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है और एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित करती जा रही है और एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन रहा है। उपभोक्ता उत्पादन बढ़ने पर जोर है। चारों ओर उत्पादन आपके लिए हैं और भोग के लिए हैं, सुख के लिए हैं और सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, एक नई स्थिति है उत्पाद में आपके लिए। आप भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। कोई भी टूथपेस्ट चाहिए तो कोई दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, कोई मसूड़ों को मजबूत करता है, कोई पूर्ण सुरक्षा देता है, कोई 3-4 पेस्ट अलग अलग तरह के अलग अलग मैजिक फार्मूला है, तो कोई नीम और बबूल के गुणों से भरपूर है, कोई खनिज तत्वों से मिश्रण है। तो इस तरह की मान्यता दी गई है और इनकी एक लंबी सूची हो सकती है और इतने सारे बिल काफ़ी बड़ा हो जाता है खरीदने में। और सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। माँ उसमें नए नए उत्पाद जोड़ते जाते हैं। साबुन को ही देखिए, दूसरे दिन भर शरीर को तरोताज़ा रखता है, तो दूसरा रोकता है, तीसरा जर्म से रक्षा करता है, चौथा सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं कि यह शरीर को पवित्र रखता है, महंगी है, सौंदर्य में निखार लाता है। इस तरह उनको संभ्रांत महिलाएं को ड्रेसिंग टेबल में 30,000 की सौंदर्य सामग्री होती मामूली होती है, लेकिन पेरिस से परफ्यूम मंगाना इतना ही खर्च और हो जाता है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता है, बाद से कोलोन बाद में आए। अब तो सूची में दर्जनों चीज़ें और जुड़ जाती है। थोड़े नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ जाते हैं और 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी तक खरीदने को तैयार हो जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं होती है और अपने सुख और सुविधाओं के अच्छे इलाज, अच्छे पढ़ाई और अच्छे खाना पीना सब एक दिखावा सा हो गया है। और
यह भी संभव है कि अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। छोटी सी झलक उपभोक्ता समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा यही है, राइट चॉइस बेबी। आज सामंती संस्कृति के तहत भारत में पहले भी रहे थे। उपभोक्तावादी संस्कृति से चुक रहे हैं। आज सामंत बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता के अधीन हो रहे हैं, पश्चिमी के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति पुराणों की संस्कृति, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं और प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना उन्हें छोड़कर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित हो जा रहा है और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उसमें सम्मोहन है, वशीकरण की भी है। अतः गांधी जी ने कहा है कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रख कर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्ता संसार हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।